देखिए, जो लोग पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि पहले आप किसी शादी में जाते थे सगन देने, तो 101 रुपये कहीं से जुटाते थे, कहीं 1 रुपये का सिक्का नहीं मिल रहा, 100 का नोट नहीं मिल रहा, समस्या होती थी। अब मोदी सरकार ने इतना बढ़िया कर दिया है कि आप 1 लीटर पेट्रोल लीजिए, 101 रुपये का है, और उसे ही सगन की जगह शादी के तोहफे की तरह दे दीजिए। और लोग कह रहे हैं कि नहीं बड़ा विरोध हो गया। अब बताइए, जब मोदी जी ने सरकार बनाई थी तब 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, 55-60 रुपये, आज 100 हो गया है। तो देखिए कितनी वृद्धि हुई है। 60 बढ़ा कि 100 बढ़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसी भी समय आ सकता है कि इस देश में हमें ये बताया जाए, जो लोग पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं, कि दाम नहीं बढ़े हैं, हमारी सहन शक्ति, हमारी महंगाई सहने की शक्ति कम हो गई है। हमें यह पाठ भी पढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश को लूट रही है, जिस प्रकार से गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है, लोगों की जेब पे डाका डाल रही है, ये मुझे नहीं लगता इस देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने ये किया, और खुलेआम डकैती है। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि वो सरकार जो इस नारे पर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसे विपक्ष के नेताओं के बयान सुनने की जरूरत ही नहीं है, जनता के बयान सुनने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने ही पुराने ट्वीट, अपने ही पुराने वीडियो, अपने ही पुराने बयान जो उन्होंने यूपीए सरकार के समय दिए थे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर, उन्हीं को सुन लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो देश को किस अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। मैं मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के नशे में चूर सरकार को कहना चाहता हूं कि इसी समय सेंट्रल ड्यूटीज बढ़ाकर, जो आपने पेट्रोल के दाम बीते 6 सालों में बढ़ाए हैं, दर्जनों बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कई हजारों करोड़ का खजाना तैयार करा है, ये ड्यूटी बढ़ाकर आप इस अमाउंट को, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट को देश की जनता को प्रेजेंट करें और इस पेट्रोल और डीजल के दामों को भारी कटौती इसमें दिखाएं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक ही उपाय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डीजल पेट्रोल के दाम कम कराने का, और वो है चुनावों की घोषणा कर दो। चुनावों की घोषणा होगी तो ये सरकार इसी समय दाम कम कर देगी, और जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे फिर दाम बढ़ा देगी। तो मेरा मोदी सरकार को यही हिदायत रहेगी कि दाम तुरंत प्रभाव से कम किए जाएं। कोरोना के कहर देखने को मिल रहा है, एक दिन में 6000 नए मामले आए हैं। सरकार ने 3 जिलों पर काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लागू करने को कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, कोरोना रूपी राक्षस एक ऐसा राक्षस है, वो जब देखता है कि थोड़ी सी लापरवाही आ गई है, थोड़ा सा मन में ये भाव आ गया है कि अब तो कोरोना समाप्त हो गया, अब वो हमें छू नहीं सकता, जैसे ही इस भाव में बहना शुरू करते हैं लोग, कोरोना रूपी राक्षस फिर जगह जगह नजर आने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सदैव सतर्क रहना होगा, मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हाथों की सफाई रखनी होगी, और इसके साथ साथ अगर हमने ढिलाई बरती तो नुकसान भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी बरकरार रखनी है, और हमें ध्यान रखना है कि हम इस राक्षस से लड़ने में पूरी तरीके से सचेत रहें, एक्टिव रहें, अवेयर रहें, और सारा समय इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना महामारी कभी भी फिर से अपने हावी रूप में आ सकती है, उससे बचना है हम सबको। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।